बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वह 5 चीज़ें जो आपको छोड़ देनी चाहिए। पहला, हर एक को राज़ी रखना। दूसरा, तब्दीली से घबराना। तीसरा, हर वक्त माजी में रहना। चौथा, बहुत सोचते रहना। पाँचवा, अपने आप को दूसरों से कमतर समझना। 7 बातों में एहतियात कीजिए। पहला, गरीबों के सामने अपनी दौलत की बातें ना करें। दूसरा, बीमार के सामने अपनी सेहत व तंदुरुस्ती का कसीदा न पढ़े। तीसरा, कमज़ोर के सामने अपनी ताकत का इजहार न करे। चौथा, कैदी के सामने अपनी आज़ादी पर फख्र न करे। पाँचवा, रंजीदा अफसरदा के सामने अपनी खुशहाली का इजहार न करे। छठा, बे औलाद के सामने अपनी औलाद की जलवा नुमाई से परहेज रखें। सातवां, यतीम के सामने अपने माँ बाप की गुफ्तगू से परहेज करें। अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया है। एक शख्स दरबारी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह कौन है जिसके साथ मैं अच्छा सलूक करूं, खिदमत करूं? फरमाया, वह तेरी माँ है। अर्ज किया, उसके बाद कौन है? फरमाया, वह तेरी माँ है। अर्ज किया, उसके बाद कौन है? फरमाया, वह तेरी माँ है। उसने चौथी बार अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद कौन है? फरमाया, वह तेरा बाप है। और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करते रहना और रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों के साथ भी और लोगों से अच्छी तरह नरमी से बात करना और नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहना। सूरह बकरा। अगर वालिदैन में से एक या दोनों तेरे सामने बूढ़े हो जाए तो उनसे हूँ भी न करना और न उनको झिड़कना और उनसे अदब और नरमी से बात करना। सूरह बनी इसराइल। और मोहब्बत और हक़सारी से उनके आगे कंधे झुकाए रखना और उनके हक में दुआ करते रहना कि ऐ मेरे परवरदिगार, जिस तरह उन्होंने मेरी कम सुनी में मुझे शिफ़क़त से पाला है, उसी तरह तू भी उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। अल्लाह का फरमान, माँ बाप को उफ तक ना कहो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने फैसला कर दिया कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप से अच्छा बर्ताव करो। जब उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाए तो फला तकुल लहुमा उफ़ी, उन्हें उफ तक ना कहो और उन्हें झिड़को मत। उनसे करीमाना लहजे में अदब से बात करो और अपने कंधे आजिज़ी और मोहब्बत से उनके लिए झुका दो और कहो, रब्बी अरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा, मेरे रब उन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। शौहर के माँ बाप की खिदमत बीबी के जिम्मा नहीं, लेकिन अगर बीबी सआदत समझते हुए उनकी खिदमत सरअंजाम देती रहे तो रब की तरफ से बीबी को इतना अजर और सिला मिलता है कि उसकी आने वाली नस्लें तक संवर जाती है। वालिद के सामने ऊंचा ना बोलो, वालिद की सख्ती बर्दाश्त करो, वालिद का एहतराम करो, वालिद की बातें गौर से सुनो, वालिद के सामने नजरें झुका कर रखो। वालिद की ज़िंदगी तजुर्बात की खुली किताब है। एक शख्स ने एक बुजुर्ग से अपनी बीवी का ऐब बयान किया। बुजुर्ग ने जवाब में फरमाया, तुम्हारा धोबी कौन है? शख्स बोला, बीवी। तुम्हारा बावर्ची कौन है? शख्स बोला, बीवी। तुम्हारा सफाई वाला कौन है? शख्स बोला, बीवी। तुम्हारे घर की आया कौन है? शख्स बोला, बीवी। दिन रात घर का चौकीदार कौन है? शख्स बोला, बीवी। जब तुम बीमार होते हो तो तीमारदारी वाला कौन होता है? शख्स बोला, बीवी। तुम्हारे घर और माल की हिफाजत करने वाला कौन है? शख्स बोला, बीवी। बुजुर्ग ने फरमाया, तुम्हारी बीवी उन तमाम कामों की अजर लेती है? शख्स बोला, नहीं। बुजुर्ग ने फरमाया, तुमने अपनी बीवी का ऐब तो ढूंढ लिया मगर उसकी खूबियाँ तुम्हें नज़र नहीं आ रही। ज़िंदगी में खुशियों का दारोमदार उस बात पर होता है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। अच्छी सोच और बुरी सोच आपके हालात का तयन करती है। सर उठाकर रब से न मिलने वाली चीज़ों का तकाजा करने से पहले सर झुकाकर रब से मिलने वाली नेमतों का शुक्र तो अदा कर लें।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने आंसुओं को इतना महंगा कर दो कि कोई उन्हें खरीदने की कोशिश ना करे और अपनी मुस्कुराहट को इतना बेमोल कर दो कि हर कोई उसको पाने की चाहत करे। मौत को याद रखना नफ्स की तमाम बीमारियों का इलाज है। इस दुनिया में कागज़ के नोट मेहनत के बगैर नहीं मिलते, तो जन्नत की नेमतें भी उतनी सस्ती नहीं कि मेहनत के बगैर झोली में डाल दी जाए। तकदीर उसे कहते हैं जो इंसान को घेर कर वहाँ ले जाती है जहाँ वह जाना नहीं चाहता। रिश्ते जब टूटने पे आ जाए तो अच्छाइयाँ अचानक गायब और बुराइयाँ एक एक करके सामने आना शुरू हो जाती है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतजार कर रही हो। दौलत मिट्टी की तरह है और मिट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो कब्र बन जाएगी। कब्र जिंदा लोगों के लिए नहीं होती।